नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्यार की अनोखी दास्तान लेकर आया हूं। यह कहानी है दोस्ती, प्यार और जिंदगी के रंगीन रास्तों की एक ऐसा सफर जो आपको हंसी भी दे सकता है और आंसू भी। तो चलिए मेरे साथ इस कहानी के सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि इस अनोखी दास्तान में क्या होता है। तो शुरू करते हैं यह प्यार भरी दास्तान और जानिए कि यह कहानी आपके दिल को कैसे छुएगी। देखते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। अपू, तुम्हारा फोन। रूपा रात 10 बजे खाना खाकर पढ़ रही थी। छोटी बहन साइमा की आवाज सुनकर उसने घड़ी की ओर देखा। समय 10:30 बज रहे थे। साइमा बोली, वह लड़का रोज तुम्हें परेशान करता है, तुमने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? रूपा ने जवाब दिए बिना कहा, कह दो मैं सो गई हूं। साइमा ने आश्चर्य से कहा, मुझे झूठ बोलने को कह रही हो? तुमने ही तो कहा था कि किसी भी कारण से झूठ बोलना हराम है। रूपा ने बात को टालते हुए कहा, बस गलती से कह दिया। फिर वह ड्राइंग रूम में जाकर रिसीवर उठाकर नाराजगी से बोली, आप हर दिन ठीक इसी समय फोन क्यों करते हैं? कितनी बार कहा है, इस समय मैं पढ़ाई करती हूं। लड़का बोला, और समय में आपको अकेला नहीं मिलता, इसलिए इस समय फोन करता हूं। रूपा गुस्से में बोली, लेकिन अब सब जाग रहे हैं और फोन मेरे कमरे में नहीं है। हर दिन मेरी बहन फोन उठाकर मुझे बुलाती है। अच्छा, आप कौन हैं? लड़का बोला, मैं एक इंसान हूं। रूपा बोली, मुझे लगता है आप इंसान नहीं हैं। लड़का बोला, हो सकता है, लेकिन अगर मैं इंसान नहीं भी हूं तो भी बहुत बुरा नहीं हूं। रूपा बोली, मुझे लगता है आप बहुत बुरे हैं। नहीं तो हर दिन एक छात्रा की पढ़ाई में बाधा नहीं डालते। लड़का बोला, आपकी बात कितनी सही है पता नहीं, लेकिन जानती हैं, मुझे देर रात तक पढ़ाई करनी होती है। खाना खाकर इस समय पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपसे कुछ देर बात करने के बाद पढ़ाई में मन लग जाता है, इसलिए थोड़ा परेशान करता हूं। रूपा बोली, लेकिन आपके फोन के बाद मैं पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती। प्लीज अब से कभी इस समय फोन मत कीजिए। लड़का बोला, तो बताइए किस समय फोन करूं जिससे आपको डिस्टर्ब न हो? रूपा बोली, अगर आप फोन ही न करें तो मुझे खुशी होगी। लड़का बोला, लेकिन आपसे बात किए बिना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती। सारी रात सो भी नहीं पाता, परीक्षा में फेल हो जाऊंगा। रूपा बोली, आप मुझे जानते नहीं, मैं भी आपको नहीं जानती, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? लड़का बोला, आप मुझे न जाने पर मैं आपको जानता हूं। रूपा ने पूछा, क्या जानते हैं बताइए? लड़का बोला, आपका नाम जबिन तास्नीम है, घर का नाम रूपा। आपके पिता रुकनुद्दीन साहब एक स्वतंत्रता सेनानी और व्यापारी हैं, अब मंत्री हैं। आपके गांव का नाम पौलाशपाड़ी नीलफामारी में है। आपके पास ढाका में 2 मकान और 2 गाड़ियां हैं, एक आपके पिता की और दूसरी आप दोनों बहनों की। कभी कभी आप दोनों गाड़ी को लेकर झगड़ती हैं। आप ईडेन कॉलेज में बंगाली में ऑनर्स कर रही हैं। आपकी छोटी बहन साइमा उसी कॉलेज में इंटरमीडिएट कर रही है। आप दोनों सुंदर हैं, लेकिन आप थोड़ी ज्यादा। सब कुछ सच सुनकर रूपा चौंक गई और बोली, ठीक है, अब अपना परिचय बताइए। लड़का बोला, नहीं बताऊंगा। रूपा बोली, क्यों? लड़का बोला, समय आने पर बताऊंगा। रूपा बोली, आप न केवल इंसान नहीं हैं, बल्कि कायर भी हैं। इतना कहकर उसने रिसीवर रख दिया और वापस पढ़ने लगी। लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसने सोचा, यह लड़का कौन हो सकता है? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्या यह बात पापा को बताऊं? फिर सोचा, उसकी आवाज तो अच्छी है, देखने में कैसा होगा पता नहीं। फिर उसे ख्याल आया,
कई बार अच्छे आवाज वाले लोग देखने में अच्छे नहीं होते। कहीं यह कोई गरीब लड़का तो नहीं जो खुद को अमीर बताकर अमीर लड़की से शादी करना चाहता हो? लेकिन वह ऐसा नहीं लगता। नहीं तो वह अपना परिचय क्यों नहीं दे रहा? उसने 3 महीने से मेरा पीछा कर रहा है। अगर इसका कोई गलत इरादा है तो पापा को बताकर इसे जेल में डालवा दूंगी। रूपा और साइमा एक रीडिंग रूम में अलग अलग टेबल पर पढ़ती थी। दोनों बहनें एक ही बेडरूम में अलग अलग बेड पर सोती थीं। वहां भी पढ़ने के लिए 2 कुर्सी टेबल थे। रात 10 बजे खाने के बाद दोनों बेडरूम में पढ़ती थी। पढ़ते पढ़ते अगर साइमा को नींद आती तो वह मुंह पर पानी डालकर कुछ देर बरामदे में चलती थी। इसलिए ड्राइंग रूम में फोन बजने पर वही फोन उठाती थी। साइमा अब तक एक नोट बना रही थी। नोट खत्म कर उसने रूपा की ओर देखा और पूछा, दीदी इतनी चुपचाप क्या सोच रही हो? रूपा जानती थी कि बात करते ही साइमा उस लड़के के बारे में तरह तरह की बातें करेगी और सलाह भी देगी। इसलिए उसने जवाब दिए बिना जम्हाई लेते हुए कहा, आज पढ़ने का मन नहीं है, सोने जा रही हूं, और बिस्तर पर लेट गई। साइमा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। बाथरूम का काम निपटाकर सोते समय उसने पूछा, दीदी क्या तुम सो गई हो? रूपा बोली, नहीं सोई, लेकिन नींद आ रही है। अब कोई बात मत करना, चुपचाप सो जाओ। साइमा ने कहा, ठीक है दीदी, वह लड़का तुम्हें रोज क्यों फोन करता है, यह बता दो। रूपा गुस्से में बोली, तुमसे बात न करने को कहा था, फिर भी बोल रही हो। कहा ना, नींद आ रही है। साइमा ने कहा, प्लीज दीदी मेरे सवाल का जवाब दे दो, फिर एक भी बात नहीं करूंगी। रूपा बोली, साइमा तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अगर और एक भी बात की तो रीडिंग रूम में जाकर सोऊंगी। साइमा डरपोक थी। वह अकेले सोने से डरती थी। जब रूपा बहुत गुस्सा होती थी तो रीडिंग रूम में जाकर सो जाती थी। साइमा तब अपनी गलती मानकर उसे मना लेती थी। इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और सो गई। रूपा बहुत देर तक सो नहीं सकी। वह सोच रही थी कि उस लड़के की पहचान कैसे पता की जा सकती है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह सो गई। अगले दिन सुबह रूपा ने पापा से कहा, हमारे बेडरूम में एक पैरेलल फोन लगवा दीजिए। पढ़ाई के समय फोन आने पर ड्राइंग रूम में जाकर उठाना बहुत परेशानी का काम है। वहां कई बार बाहर के लोग भी रहते हैं। रुकनुद्दीन साहब के कोई बेटा नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां थीं। बड़ी बेटी रूपा को मां की तरह सब कुछ मिला था। बेटे न होने के कारण रुकनुद्दीन साहब दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे, खासकर रूपा से। उनकी बात सुनकर उन्होंने कहा, पैरेलल नहीं, कुछ दिनों में एक और फोन लगवा दूंगा। रूपा बोली, कुछ दिनों बाद जो करना हो करो, लेकिन आज पैरेलल फोन लगवा दो। रुकनुद्दीन साहब ने हंसते हुए कहा, ठीक है, ऑफिस जाकर एक आदमी भेज दूंगा, वह लगवा देगा। आज शाम से बहुत तेज तूफान और बारिश हो रही थी। रात 9 बजे के बाद बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन तूफान चल रहा था। 10 बजे खाना खाकर रूपा ने साइमा से कहा, तूफान और बारिश की वजह से शायद आज वह लड़का फोन नहीं करेगा। फिर भी अगर किया तो तुम फोन उठाना। और उसने समझाया कि क्या कहना है। साइमा ने पूछा, आज फिर झूठ बोलने को कह रही हो? रूपा बोली, हाँ कह रही हूं। बेकार की परेशानी से बचने के लिए झूठ बोलना गलत नहीं है। साइमा बोली, लेकिन वह मेरी आवाज पहचानता है। रूपा बोली, पहचाने, फिर भी जो कहा है वही बोलना। ठीक 10:30 बजे फोन बजा और रूपा ने साइमा से फोन उठाने को कहा। साइमा ने रिसीवर उठाकर कहा, रूपा बोल रही हूं। दूसरी तरफ से लड़के ने जवाब दिया, आप रूपा नहीं, साइमा है। कैसे पहचाना? मैंने तो कहा था कि मैं रूपा हूं। आप झूठ क्यों बोल रही हैं और खुद को छोटा बना रही हैं?
जब आप विश्वास नहीं कर रहे तो मैं फोन रख रही हूं। कृपया फोन मत रखिए, अपनी बहन को फोन दीजिए। आप विश्वास नहीं कर रहे कि मैं रूपा हूं, तो फिर क्या करूं?